नवरात्रि का नाम सुनते ही हमारे मन में रंगीन पंडालों की छवियां, गरबा और डांडिया की धुनें, देवी की भव्य प्रतिमाएं और 9 दिनों तक चलने वाले उपवास भोज की झलकियां उभर आती हैं। यह उत्सव भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय समुदायों के बीच भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मीडिया इसे आस्था और शक्ति का पर्व कहकर प्रचारित करता है। बाजार इसे त्योहारियों सीजन बताकर व्यापार बढ़ाने का साधन बनाता है। सरकारें इसे सांस्कृतिक धरोहर कहकर समर्थन देती हैं। लेकिन क्या सचमुच यह उत्सव उतना ही पवित्र और एकजुट करने वाला है जितना दिखाया जाता है? नवरात्रि के 9 दिन भक्तिभाव से ओतप्रोत रहते हैं। बड़े बड़े शहरों में करोड़ों रुपए खर्च करके पंडाल बनाए जाते हैं। देवी दुर्गा की मूर्तियों को लाल, पीले और सुनहरे रंगों से सजाया जाता है। लोग घर घर में अखंड ज्योति जलाते हैं, व्रत रखते हैं और मां दुर्गा की आराधना करते हैं। गुजरात में गरबा और डांडिया की रातें सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा बन चुकी हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा के पंडाल पर्यटक आकर्षण बन गए हैं। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों में यह उत्सव मानो धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक इवेंट बन चुका है। मीडिया इसे और भी भव्य बनाता है। टीवी चैनलों पर देवी गीतों का प्रसारण होता है। अखबार और सोशल मीडिया पर देवी की विजय को लेकर पोस्ट और आस्था से भरे संदेशों की बाढ़ आ जाती है। देखने सुनने में लगता है कि पूरा देश एक साथ शक्ति और न्याय की पूजा कर रहा है। लेकिन जब हम सतह को हटाकर गहराई में जाते हैं तो पाते हैं कि यह उत्सव एक तरफा कहानी पर खड़ा है। असल में यह केवल देवी की विजय का उत्सव नहीं है बल्कि महिषासुर की हार का जश्न है। उस महिषासुर की जो द्रविड़ और असुर परंपरा में एक महान राजा और योद्धा माना जाता है। यहाँ सबसे बड़ा विरोधाभास यही है, जो समुदाय आज दुर्गा पूजा को भक्ति और विजय का पर्व मानता है वही समुदाय कभी महिषासुर जैसे नायकों का उत्तराधिकारी था। आदिवासी, ओबीसी और दलित समाज जिनकी आज भागीदारी केवल पंडाल सजाने, मूर्तियां ढालने या मेले ठेलों में काम करने तक सीमित कर दी गई है, वही समुदाय इस इतिहास का असली वारिस है। ब्राह्मणवादी परंपरा ने दुर्गा को सर्वशक्तिमान और महिषासुर को राक्षस बनाकर एक मनोवैज्ञानिक खेल रचा। इस खेल में असुरों की हार को धर्म की विजय बताया गया। लेकिन सवाल यह है कि धर्म की यह परिभाषा किसकी है और यह विजय किसकी है? क्या यह सचमुच न्याय की विजय थी या सत्ता के असमान वितरण की? बहुजन दृष्टिकोण से देखें तो नवरात्रि केवल धार्मिक उत्सव नहीं है बल्कि एक राजनीतिक संदेश है। हर साल देवी की मूर्ति महिषासुर को मारते हुए दिखाती है। यह दृश्य केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी असर डालता है। यह संदेश देता है कि देवता हमेशा राक्षसों पर जीतते हैं और यह जीत स्थायी है। लेकिन जब हम पूछते हैं कि राक्षस कौन थे तो जवाब मिलता है असुर, नाग, द्रविड़, किरत और वे सारे लोग जो वैदिक आर्यों के विरोधी थे, यानी जो आज बहुजन समाज कहलाते हैं, वे ही उस राक्षसी इतिहास के नायक हैं। नवरात्रि में बहुजन समाज की भूमिका पर गौर करें। मूर्तियां ढालने वाले कारीगर ज्यादातर कुम्हार, शिल्पकार, मूर्तिकार और ओबीसी समुदाय से आते हैं। पंडालों की सजावट, बिजली पानी की व्यवस्था, आयोजन, खाना पीना और मजदूरी का पूरा काम दलित बहुजन करते हैं। लेकिन मंच पर पूजा करने का अधिकार केवल पुजारियों और पंडितों को मिलता है। देवी के सामने आरती वही चढ़ाते हैं जिनकी जाति स्थिति ऊंची है। यहाँ एक बड़ा विरोधाभास साफ नजर आता है। जिस समाज ने मेहनत से पूरा उत्सव खड़ा किया, उसी समाज को भक्ति का हिस्सा बनने से रोका गया। यही ब्राह्मणवादी परंपरा का असली चेहरा है। अगर हम बहुजन दृष्टिकोण से देखें तो नवरात्रि महज उत्सव नहीं बल्कि हर साल खुलने वाला एक घाव है। महिषासुर की हत्या को बार बार दोहराना उस ऐतिहासिक क्रूरता की याद दिलाता है जिसमें असुरों और द्रविड़ों को हराकर आर्यों ने सत्ता हथिया ली थी। यह घाव इसलिए गहरा है क्योंकि इसे आज तक भरा नहीं गया बल्कि हर साल और ताजा कर दिया जाता है। महिषासुर की कहानी में छिपा यह दर्द बहुजन समाज की चेतना को झकझोरता है। इसलिए आज कई जगह बहुजन समुदाय महिषासुर शहादत दिवस मनाने लगा है। यह केवल एक सांस्कृतिक प्रतिरोध नहीं बल्कि मानसिक गुलामी से मुक्ति का प्रयास है। नवरात्रि का बाहरी स्वरूप भले ही रोशनी और आस्था से भरा हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर यह बहुजन समाज की ऐतिहासिक हार का जश्न है। इस विरोधाभास को समझना ही हमारे विमर्श की असली शुरुआत है, क्योंकि जब तक हम यह नहीं मानेंगे कि यह उत्सव केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक वर्चस्व का साधन है, तब तक हम सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम नवरात्रि की चमक-दमक से आगे बढ़कर उसके पीछे छिपे इतिहास को जानें और बहुजन दृष्टिकोण से अपनी अस्मिता को पुनः परिभाषित करें। भारतीय पुराणों और लोक कथाओं में जितने भी पात्र मिलते हैं उनमें महिषासुर और दुर्गा की कथा सबसे चर्चित और विवादित है। मुख्य धारा का इतिहास और धार्मिक ग्रंथ इसे देवी दुर्गा की विजय और धर्म की रक्षा के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
लेकिन जब हम इस कथा की गहराई में उतरते हैं तो पाते हैं कि यह महज धार्मिक घटना नहीं थी, बल्कि सत्ता, वर्चस्व और सांस्कृतिक और कुप्रभुत्व की लड़ाई थी। देवी भागवत, मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती जैसे ग्रंथों में लिखा है कि महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली असुर था। वह तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान लेता है कि कोई भी देवता या असुर उसे मार न सके। वरदान पाकर वह स्वर्ग पर आक्रमण करता है और देवताओं को परास्त कर देता है। देवताओं की पराजय से घबराकर वे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपनी शक्तियों का संयोग करते हैं। इस संयोग से दुर्गा नाम की एक देवी उत्पन्न होती है, जिन्हें सभी देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्र देते हैं। अंततः दुर्गा महिषासुर से युद्ध करती हैं और 9 दिन की लंबी लड़ाई के बाद उसे पराजित कर उसका वध कर देती हैं। यही घटना नवरात्रि और दुर्गा पूजा के रूप में मनाई जाती है। यह कथा सतही तौर पर सत्य की असत्य पर विजय लगती है, लेकिन जब हम इसे आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। पुराणों में महिषासुर को भैंस का रूप धारण करने वाला राक्षस कहा गया है, लेकिन आदिवासी और बहुजन परंपराओं में वह एक महान योद्धा और राजा माने जाते हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों एक योद्धा को राक्षस के रूप में प्रस्तुत किया गया? महिष शब्द संस्कृत में भैंस के लिए। भैंस बहुजन समाज की आजीविका और संस्कृति का प्रमुख हिस्सा रही है। दूध, खेती और श्रम से जुड़े जीवन में भैंस हमेशा केंद्र में रही है। इसीलिए महिषासुर को भैंस प्रतीक से जोड़ा गया। धीरे धीरे ब्राह्मणवादी ग्रंथों ने इसी प्रतीक को राक्षसी रूप बनाकर प्रस्तुत कर दिया ताकि बहुजन नायक की छवि को अपमानित किया जा सके। इतिहासकार मानते हैं कि असुर कोई काल्पनिक जाति नहीं थी, बल्कि यह सिंधु घाटी और प्राचीन भारत में बसने वाले द्रविड़, नाग और किरात समुदायों का प्रतीक है। ये लोग प्रकृति पूजक थे। वे धरती, जल, पशु और श्रम को सम्मान देते थे। उनके लिए शक्ति का अर्थ था उत्पादन और जीवन रक्षा, जबकि वैदिक आर्यों के लिए शक्ति का अर्थ था युद्ध और वर्चस्व। महिषासुर इन्हीं समुदायों का प्रतिनिधि थे। उन्होंने आर्यों की सत्ता को चुनौती दी और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए संघर्ष किया। इसलिए बहुजन दृष्टि से महिषासुर की हार केवल एक व्यक्ति की हार नहीं, बल्कि संपूर्ण द्रविड़ सभ्यता की पराजय थी। मुख्य धारा में दुर्गा को स्त्री शक्ति और न्याय की देवी कहा जाता है, लेकिन आलोचनात्मक दृष्टि से देखें तो दुर्गा का चरित्र दरअसल ब्राह्मणवादी सत्ता का औजार है। देवताओं ने जब असुरों को पराजित नहीं कर पाए, तब उन्होंने एक देवी की रचना की, यानी दुर्गा की उत्पत्ति ही असुरों के खिलाफ सत्ता को बचाने के लिए हुई। यहाँ सवाल यह है कि क्या दुर्गा सचमुच सर्वजन हिताय की देवी थी या उन्हें केवल बहुजन समाज को हराने का प्रतीक बनाया गया? यह सवाल बहुजन विमर्श के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ एक ओर ब्राह्मणवाद परंपरा महिषासुर को राक्षस बताती है, वहीं लोक परंपराओं में उन्हें नायक के रूप में पूजा जाता है। बिहार के भागलपुर, झारखंड के गुमला और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज भी महिषासुर को याद किया जाता है। बंगाल और झारखंड में बहुजन समाज महिषासुर शहादत दिवस मनाता है, जिसमें गीत और सभाओं के जरिए उनकी बहादुरी का वर्णन किया जाता है। आदिवासी लोक गीतों में महिषासुर को एक ऐसे राजा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो अपनी प्रजा के लिए लड़ते हुए मारा गया। वे गीत बताते हैं कि महिषासुर की हार असल में छल से हुई थी, क्योंकि वह सीधे युद्ध में अजेय थे। ये परंपरा बताती है कि असली इतिहास कहीं और है और ब्राह्मणवादी ग्रंथों ने उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। महिषासुर और दुर्गा की कथा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि गहरी राजनीतिक है। इसमें एक ओर सत्ता और वर्चस्व का खेल है, तो दूसरी ओर सांस्कृतिक प्रभुत्व का। दुर्गा की विजय को हर साल उत्सव के रूप में मनाना असल में उस ऐतिहासिक पराजय को स्थायी बनाने की कोशिश है जो बहुजन समाज ने झेली। यह मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुजन समाज को यह संदेश देता है कि वे हमेशा हारने वाले हैं और उनकी हार ही धर्म की विजय है। आज बहुजन समाज महिषासुर की कहानी को नए नजरिए से देख रहा है। बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता इसे केवल धार्मिक मिथक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक युद्ध मानते हैं। उनका कहना है कि महिषासुर की स्मृति को संरक्षित करना बहुजन समाज के आत्मसम्मान और पहचान की लड़ाई का हिस्सा है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि इतिहास को बिना आलोचना के पढ़ना आत्मघाती है। अगर हम पुराणों को केवल आस्था के चश्मे से पढ़ेंगे तो हमें कभी सच्चाई नहीं मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि हम महिषासुर की कहानी को बहुजन दृष्टिकोण से समझें और उसे इतिहास में उसका सही स्थान दें। महिषासुर और दुर्गा की कथा हमें यह सिखाती है कि इतिहास हमेशा विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। विजेताओं ने अपने विरोधियों को राक्षस बना दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी उनकी असलियत न जान सकें। लेकिन लोक परंपराएं, गीत और स्मृतियां उस असली कहानी को आज तक जीवित रखे हुए हैं। बहुजन समाज के लिए महिषासुर एक नायक हैं जो अपनी प्रजा के लिए लड़े और शहीद हुए। दुर्गा पूजा और नवरात्रि का उत्सव
दरअसल उसी शहादत को छिपाने और उसकी जगह देवी की विजय को स्थापित करने का प्रयास है। यही कारण है कि आज हमें इस कथा को पुनः लिखने और पुनः समझने की जरूरत है। जय महिषासुर।